नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी क्लासेस प्रयागराज एंड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विश्वास का साथी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, आपने थंबनेल में देखा होगा कि अधिकांशतः स्टूडेंट अर्थात छात्र छात्राओं को ये बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि जब हम अपनी तैयारी के दौरान एक अच्छी सी प्रिपरेशन करते होते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे जेन्युइन डाउट्स होते हैं और ये बिल्कुल होते भी हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हिस्ट्री अर्थात इतिहास, और आज के इस टॉपिक में मैं चर्चा करने वाला हूं आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो अधिकांशतः एग्जाम में प्रश्न बन ही जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके साइट मतलब कि उसके स्थल से मतलब यह है कि उस स्थल के खोजकर्ता कौन थे, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कहां है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने स्थल हैं तो उनके बारे में अधिकांशतः जो हमारे एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को हम लोग करेंगे कवर। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं आज के अपने इस सभ्यता के बारे में क्या हमारी इस सभ्यता कहती है। सिंधु घाटी सभ्यता को समझने का हम लोग छोटा सा एक और बहुत बढ़िया प्रयास करने की हम लोग करेंगे कोशिश। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहली बात यह है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, आइए वो देखिए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा और प्यारा सा भारत का मैप लेना चाहूंगा। ये देखिए, बहुत प्यारा सा मैप है। देखिए, ये भारत का मैप है और सभी लोगों को पता है कि सिंधु नदी ये हमारे भारत में भी आती है, निकलती कहां से, तिब्बत के क्षेत्र से। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सिंधु नदी की। आखिर में ये पोर्शन है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता। आपको पता होना चाहिए कोई भी नदी हो वो नदी घाटी में प्रवाहित होकर फ्लो करती है, ये सभी लोगों को पता है और नॉर्मल सी बात है। अब आइए कि ये सभ्यता कैसे विकसित हुई। मानिए इस नदी के किनारे, ये नदी है, इस नदी के किनारे लोगों का रहन सहन, लोगों का बसाव कैसे हुआ। कोई पर्सन यहां रह रहे हैं तो कोई अपना घर यहां बना के रह रहा है। तो इसी प्रकार से सिंधु नदी के तट पर, सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे लोग आके रहने लगे। ठीक है, इसी को हमने नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सभ्यता का मतलब यहां पे है सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये सभ्यता तो हमने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो आपको दिख रहे हैं स्थल, जैसे ये स्थल हो गया, ये हो गए, ये इसी तरह से बहुत सारे स्थल हैं। लगभग देखा जाए तो 1200 प्लस स्थल हैं, लेकिन उन 1200 स्थलों में से हमें सारे स्थल को याद नहीं रखना है। जो अधिकतर एग्जामिनेशन हमारे एग्जाम में प्रश्न बना ही देता है, उन्हीं प्रश्नों पर सिर्फ हमें चर्चा करना है। जैसे अब आप कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, अब ये समझिए ये जो स्थल थे, आप एक प्रकार से ऐसा मानिए कि ये कोई टीला और एक ऊंचा सा टीला है जो किसी रेत या मिट्टी से दबा हुआ है। सभ्यता के बारे में आप थोड़ा बात सुनिएगा। ये एक ऐसा टीला जो मिट्टी अर्थात रेत से दबा हुआ है। अगर इस चीज को हम खोद निकालें, आम भाषा में अगर देखा जाए तो आजकल हमारे जब घर द्वार बनते हैं तो हम लोग अपनी जमीन को खोदते हैं। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मजदूर लोग जो होते हैं जमीन को खोदते हैं। तो भाई कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं उन जमीन में, तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वास्तव में हो सकता है कि यह चीज मिलने का श्रेय जाता है कि प्राचीन काल में मानव थे। तो इस पूरे के पूरे साइड को खोदा गया। तो बस आपसे यही पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल कौन सा है जिसको खोदने का श्रेय इनको जाता है, और वो स्थल कहां से प्राप्त हुए। तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने बन जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस स्थल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का
सबसे पहला स्थल कौन सा था? देखिए यहां पे नोट करिएगा इस प्रकार से, सबसे पहला स्थल, तो आप नोट करिएगा हड़प्पा। हड़प्पा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस आधा घंटा मैं आपसे लूंगा और आधे घंटे के बाद अधिकतर सिंधु घाटी से जो भी प्रश्न आते हैं, निश्चिंत मैं कह रहा हूं, आप एनी एग्जाम में बैठिए, डायरेक्टली आपको इसी नोट से, इस शॉर्ट कंटेंट से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या हम बताने वाले हैं। हड़प्पा, आखिर में ये जो हड़प्पा जो आप स्थल बता रहे हैं, ये क्या इस नदी के किनारे है? बिल्कुल नदी के किनारे है, मैंने पहले ही बताया था सिंधु नदी के किनारे। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा, तो आप बताइएगा रावी नदी के तट पर। अब रावी नदी कहां पे है? तो सिंधु नदी की सहायक झेलम, चेनाब और रावी। और रावी नदी बहती कहां पे है? भाई भारत से इसका उद्गम है, किंतु ये पाकिस्तान में भी फ्लो करते हुए जाती है, तो हम कह देंगे जो हड़प्पा साइट है ये पाकिस्तान के रावी नदी के तट पर है। लेकिन एक कंफ्यूजन जो अधिकतर हमारे प्रश्न गलत हो जाते हैं। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो क्या आप मोंटगोमरी बताएंगे, या फिर लरकाना बताएंगे? देखिए दो चीजों को याद रखिएगा, मैं यहां से दोनों क्यों ले रहा हूं, ये इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए हड़प्पा की बात आ रहा है तब आप जाएंगे मोंटगोमरी, लेकिन क्यों हमने बताया मोंटगोमरी? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल यही है, फर्स्ट साइट ये है। तो इसे हम कह सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन वहीं पर एक वर्ष के बाद दूसरा स्थल भी मिला है, मतलब क्या? लरकाना जिले में कौन सा स्थल है? तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, एम फॉर मोहनजोदड़ो। अब ये क्यों आप बता रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा, मो से मोहनजोदड़ो तो मो से मोंटगोमरी, तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मो का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपसे पूछे मोहनजोदड़ो किस जिले में है पाकिस्तान के, मोंटगोमरी मत बताइएगा, क्योंकि मो से मो नहीं आएगा, तो आप बताइएगा लरकाना डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, याद रखिएगा, कोई आपको इतना डीप एनालिसिस करके नहीं बताएगा, क्योंकि हमारा फोकस ही है कि उन प्रश्नों को आपके सामने जागृत किया जाए जो आपसे बहुत बार गलत हो रहे हैं। तो याद रखिएगा, इतनी बातें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आइए हड़प्पा से बनने वाला वो प्रश्न जो हमें बहुत परेशान करता है एग्जाम में, जैसे आपने बता तो दिया कि ये रावी नदी के तट पर है, लेकिन इसको खोजा कब गया था? तो 1921 में एक भारतीय थे और उनका नाम था दयाराम साहनी। याद रखिएगा, ये दयाराम साहनी एक भारतीय इतिहासकार थे जो प्राचीन काल में उत्खनन का कार्य करते थे। अब आप कहेंगे कि क्या ये किस विभाग से बिलोंग करते थे? क्या प्राचीन काल में भी कोई विभाग था जो उत्खनन का कार्य करता था? बिल्कुल, याद रखिएगा, प्राचीन काल में एक ऐसी संस्था थी जिसको हम लोग कहते हैं ASI, अर्थात एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग। अब आप कहेंगे कि यहां से भी तो प्रश्न पूछता है, और प्रश्न यह पूछता है कि प्राचीन काल में यह जो विभाग था, इस विभाग के फाउंडर कौन थे? फाउंडर से मतलब है संस्थापक। इस विभाग के संस्थापक कौन है? तब आपके ऑप्शन में मेंशन रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। लेकिन हमारे प्रश्न में इसी भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग से
एक प्रश्न और पूछता है कि भाई मान लीजिए ये भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक हैं, इन्होंने इस विभाग का निर्माण कर दिया होगा, तो क्या डायरेक्टर भी तो किसी को बनाएंगे? तो आपके एग्जाम में बहुत खूबसूरत सा प्रश्न बनता है कि इस विभाग के निदेशक कौन थे? निदेशक बोले तो डायरेक्टर, तो उनका नाम था जॉन मार्शल। तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, जिसे 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा किसके निर्देशानुसार, यह प्रश्न बहुत पूछता है, तब आप बताइएगा जॉन मार्शल ने दयाराम जी को निर्देश दिया कि आप जाइए और रावी नदी के तट पर एक ऐसा ऊंचा सा टीला है, उस टीले को खोदिए। तो खोदने का श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा, भूलिएगा मत, ठीक है। सॉरी, बड़ा स्थल नहीं, सबसे पहला स्थल। आइए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड हमारे सामने, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड की ओर, और अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर ही रहा। देखिए अब बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल कौन सा था। अभी मैंने आपको बताया कि पहला स्थल रावी नदी के तट पर, दूसरा स्थल रावी नदी किसकी सहायक नदी है? तो आप कहिएगा सिंधु नदी, और उस स्थल का नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पूरा ए टू जेड सिंधु घाटी सभ्यता का आज मैं पूर्ण एनालिसिस कर दूंगा। अच्छा ये बताइए, इससे बनने वाला प्रश्न, सबसे पहली बात तो हमारी यही आ जाती है कि जो मोहनजोदड़ो है ये सबसे पहले है कहां पे? तो आप याद रखिएगा ये पाकिस्तान में है। किस नदी के तट पर? इतनी बार प्रश्न पूछा है, आप बताइएगा सिंधु नदी के तट पर। क्या मोहनजोदड़ो मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट में है कि लरकाना डिस्ट्रिक्ट में? आप कहिएगा कि मोमो का कोई मेल नहीं बैठता, तो आप बताइएगा लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह तो बताइए कि इस मोहनजोदड़ो स्थल को खोजने का श्रेय किस विद्वान, किस इतिहासकार को जाता है? तो कब खोजा गया था? लगभग हम कह सकते हैं कि हड़प्पा 1921 में, तो उसके एक वर्ष के पश्चात वो भी एक भारतीय थे 1922 में, आर बनर्जी। मतलब आर से तात्पर्य है राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर लरकाना डिस्ट्रिक्ट में किया गया, ठीक है, इतनी बात आप भूलिएगा मत। लेकिन आइए, क्या और भी इससे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में? बिल्कुल बनता है। कैसे? अब हमारे एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मृतकों का टीला, तो मोहनजोदड़ो का ही एक अन्य नाम है मृतकों का टीला। इसके बारे में और भी कहता है प्रश्न कि क्या वो सिंध का बाग, सिंध का बाग, सिंध का बाग सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है? सिंध का बाग पूछा जा सकता है, या आपसे पूछेगा सिंध का नखलिस्तान, सिंध का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तभी भी आप बताइएगा मोहनजोदड़ो को। लेकिन आइए, आपके मन में एक प्रश्न बन रहा होगा, और प्रश्न एग्जामिनर आपसे कभी ना कभी किसी ना किसी सेट में पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में 1200 प्लस साइट अर्थात स्थलें थी, तो उन 1200 में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जो सबसे बड़ा है, तो आप इसी को याद रखिएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल
तब आप बताएंगे मोहनजोदड़ो ही है, मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, आई होप कि आप सभी लोगों को यहां तक मालूम चल रहा होगा। लेकिन इससे एक करंट का क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर बना सकता है। वो प्रश्न ये है, बात को सुनिएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल भारत में भी है और अनेक देशों में, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो आपके एग्जाम में एक खूबसूरत सा प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का यह वो स्थल है जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, मैंने यहां पे क्या बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तब आप बताइएगा मोहनजोदड़ो ही है। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चीजें मालूम चल गई होंगी। लेकिन इससे एक प्रश्न और पूछता है कि जो आप देखते हैं ग्रेट बाथ अर्थात विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार, तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ग्रेट बाथ। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न, और यहीं से प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में, कोई और प्रश्न नहीं पूछता। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न, अगली स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड हमारे सामने ये रहा, देखते हैं क्या होगा। अब हमने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ा, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा पॉइंट होगा, वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा, सबसे पहली तो यही बात है कि कालीबंगा साइट सिंधु घाटी सभ्यता के सारे स्थल हैं, तो ये है कहां पे, राजस्थान में। आपसे यह भी पूछा जाएगा कि किस नदी के तट पर है, आप बताइएगा घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, घग्गर नदी के तट पर है। लेकिन याद रखिएगा, आप इस बात को याद रखिएगा कि जो कालीबंगा स्थल है, इसके उत्खनन करता, आखिर इस स्थल को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तो मैं आपके लिए एक शानदार सा ट्रिक लाया हूं, और वो है काले रंग के अमलानंद। बाय बाय, देखिए बहुत बढ़िया ट्रिक है, काले रंग के अमलानंद। अब पूरा ट्रिक बेस्ड चलेगा, काले रंग के अमलानंद। तो अमलानंद ने कहा कि मैं बहुत काला हूं, ठीक है, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आता, और बाय बाय, मतलब ये कह रहे हैं बाय बाय। मतलब इस ट्रिक का अर्थ क्या हुआ, अब आप ही बता सकते हैं। बिल्कुल मैं बताऊंगा। देखिए, काले रंग, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, कालीबंगा मींस, तब आप बताइएगा काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, काले रंग की चूड़ियां। यहां पे अमलानंद घोष का तात्पर्य हो जाएगा कि कालीबंगा स्थल को खोजने का श्रेय किस इतिहासकार को जाता है, तब आप बताइएगा ये खोज करता है, खोज करता। लेकिन भाई साहब ये है काले, और ये कह रहे हैं कि बाय बाय, तो इन्होंने कहा कि मैं काला हूं, मैं बाय बाय करता हूं, तो कोई और अब इसका उत्खनन करेगा, मेरे बस की बात तो इतनी थी, इतना खत्म कर दिया। यहां बाय बाय का मतलब हो जाएगा बाय से पॉइंट बी, अगला बाय जो होगा बी, और LAAL। तो याद रखिएगा, तो कालीबंगा के जो खोजकर्ता थे वो दो लोग थे, पहले तो अमलानंद घोष, ठीक है, ये पहले तो अमलानंद घोष, और दूसरे बीबी लाल। याद रखिएगा, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न और बन सकता है, और वो प्रश्न बहुत शानदार है। जैसे अगर आपसे यह कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसी को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की थर्ड कैपिटल, यह आपसे पूछा जाता है। जब सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में कालीबंगा जाना जाता है,
तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रश्न और भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो यहीं पे आप लोग लिख लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी। अब भाई जुड़वा है तो दो होंगी, पहला हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में 1921 में दयाराम साहनी जी के द्वारा, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में 1922 में किसके द्वारा, तो आप याद रखिएगा राखाल दास बनर्जी जी के द्वारा। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी आपसे अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है भाई, चलिए, तो इससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगली स्लाइड पे चलेंगे हम लोग। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, ये रहा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं कुछ और भी स्थल के बारे में। जैसे अगर हम कहते लोथल, लोथल सभी को पता है, ये इतना चर्चित प्रश्न है लोथल के, लोथल साइड के बारे में सभी लोगों को पता होना चाहिए। ये है कहां पे, ये साइड आप बताइए गुजरात में। लेकिन किस नदी के तट पर, तो गुजरात में कौन सी नदी फ्लो करती है, भोगवा नदी। भोगवा नदी के तट पर ये लोथल साइट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है, याद रखिएगा, एक ऐसा, आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या एक प्रमुख बंदरगाह, तो एक खूबसूरत सा प्रश्न बनता है, तो एक प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो आप बताइएगा लोथल। ठीक है, ये इससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं बनता। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि इसके खोजकर्ता कौन थे, मतलब कि जो लोथल साइट गुजरात में स्थित है तो इसके खोजकर्ता कौन थे, ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया है। यानी इस स्थल को खोजने का श्रेय किसे जाता है, तब आप बताइए एस.आर. राव। एस.आर. राव ने इस लोथल साइट का उत्खनन करवाया था। ठीक है ना, तो इससे ज्यादा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर बहुत थोड़ा सा आप डीप जाएंगे तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि लघु हड़प्पा किसे कहते हैं। लघु हड़प्पा किसे कहते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न बन सकता है लघु मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, तो आपसे चाहे यह पूछे कि लघु हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है, आप बताइए लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है, तभी भी आप बताइएगा लोथल को, क्योंकि लोथल उस काल में जब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम अवस्था पे थी तो उस समय का एक ऐसा बंदरगाह था जहां से आयात और निर्यात के कार्य बहुत तेज थे। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड हमारी ये कह रही है, देखते हैं। चलिए स्लाइड नंबर 5, स्लाइड नंबर 5 में चलते हैं हम लोग। चनहूदड़ो, देखिए एक मैं आपको मेथड बताऊंगा चनहूदड़ो। चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, चनहूदड़ो की बात करें तो यहां से एक चीज हमारे मन में प्रश्न बनता है, और मैं कभी ना कभी प्रश्नों को एनालाइज करता हूं कि ये आखिर में कुछ बन रहा है, तो हम लोग भूले ना, ट्रिक के माध्यम से याद करते चलें। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में दड़ो शब्द जुड़ गया तो आप याद रखिएगा कि वो है कहां पे, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में किस नदी के तट पर, सिंधु नदी के तट पर। याद रखिएगा भाई, जिस भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में अंत में दड़ो जुड़ गया, चनहूदड़ो एंड एनी दड़ो, तो आप तुरंत बेझिझक माइंड में क्लिक करिएगा, तुरंत बताइएगा कि यह स्थल पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लेकिन अगर बात करें कि चनहूदड़ो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, तो चनहूदड़ो स्थल का खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो नोट कर लीजिए NG मजूमदार।
एनजी मजूमदार जी को चनहूदड़ों स्थल का खोजकर्ता माना जाता है। लेकिन थोड़ा याद रखिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था हड़प्पा, बताया था क्या? अभी हड़प्पा कब खोज किया गया था? 1921 में। फिर मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो हमने आपको बताया 1922 में। अब आप देखिए जो चनहूदड़ों स्थल है इसका खोज कब किया गया? 1931 में। तो यहां पे आप इस तरह से बना लीजिएगा चनहूदड़ों, ठीक है, चनहूदड़ों कब किया गया इसका खोज? तो कह रहा 1931। तो याद रखिएगा, ये क्यों मैं बता रहा हूं? क्योंकि ये तो अधिकांशतः सभी लोगों को याद रहता है कि हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। तो आप याद रखिएगा जो चनहूदड़ों हैं हड़प्पा के जस्ट 10 वर्ष बाद चनहूदड़ों साइट की खोज की गई थी। किसने किया था? एनजी मजूमदार। आई होप कि आप सभी लोगों को यह मालूम चल गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, और अगला स्लाइड आपकी स्क्रीन पर स्लाइड नंबर 6, और इसमें मैं बात करने वाला हूं किस स्थल के बारे में? तो नोट करिए पॉइंट नंबर 6, धौलावीरा। बहुत प्रश्न बनता है इससे। धौलावीरा, धौलावीरा से अगर आपसे कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बताइएगा कि धौलावीरा जो साइट है यह सिंधु घाटी सभ्यता का ही स्थल है, लेकिन है कहां पे? ये गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में है। तो आखिरकार जो धौलावीरा है आप इसमें बताना क्या चाह रहे हैं? चलिए ये मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का या सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में वह स्थल, याद रखिएगा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, भारत का वह स्थल जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अर्थात विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो आप याद रखिएगा। अब यहां से थोड़ा बात को समझिए। अभी आप कहेंगे, अभी आपने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी के अंतर्गत जितने भी स्थल हैं 1200 प्लस, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उसमें अगर पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तब आप बताइएगा मोहनजोदड़ो। लेकिन प्रश्न अगर घुमाया, प्रश्न अगर आपसे बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में वह स्थल जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तब आप बताइएगा धौलावीरा। अब भारत की बात कर रहा है तो धौलावीरा हमारे भारत के पूर्वोत्तर देश पश्चिमोत्तर स्टेट गुजरात में स्थित है। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आखिर में अब बात करते हैं हम लोग कि धौलावीरा जो साइट है इसके खोजकर्ता कौन है, जल्दी से बताइए। देखिए आप लोगों को तो पता होना चाहिए धौलावीरा साइट के किसने खोजा था, तो याद रखिएगा जेपी जोशी और आरपी बिष्ट। ठीक है, यहां पे आप लोग नोट कर लीजिए, जेपी जोशी एंड आर.एस. बिष्ट साहब। इन दोनों को या तो ऑप्शन में आपके ये देगा या तो ऑप्शन में ये देगा। अगर पूछा आपसे कि धौलावीरा स्थल जो गुजरात में है इसके खोजकर्ता कौन है, तो जेपी जोशी या आर.एस. बिष्ट। ठीक है, चलिए लेकिन सुनिए, तो मैं आपको इस धौलावीरा के लिए एक ट्रिक दूंगा। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है क्या, थोड़ा सा आप भी देख लीजिए, क्योंकि ट्रिक बहुत शानदार है। ट्रिक बहुत शानदार है। मैं ये कह रहा हूं कि गुजरात के जंगल में बहुत शानदार ट्रिक है। गुजरात के जंगल में रैबिट रहते हैं, रैबिट रहते हैं। आप कहेंगे कि आप गुजरात के जंगल में क्यों बता रहे हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, रैबिट तो घर में लोग पालते हैं, कि तो भाई वो नॉर्मल सी बात है। लेकिन ट्रिक
किसी भी चीज पे बन सकती है। देखिए गुजरात में धौलावीरा स्थल है। अब यहां पे हमारा जो जंगल आप देख रहे हैं, जंगल का तात्पर्य है जेपी जोशी जी से, जंगल का तात्पर्य है जेपी जोशी जी से। और यहां पर रैबिट किसको बनाया जा रहा है? आर एस बिस्ट, और फॉर आर एस बिस्ट, तो और फॉर रैबिट। याद रखिएगा, ये ट्रिक भूलिएगा मत। जब भी आए आप तुरंत बताइए कि गुजरात के जंगल में रैबिट रहते हैं, मतलब गुजरात का तात्पर्य धौलावीरा साइट। धौलावीरा साइट कहां पे? गुजरात में है। और धौलावीरा साइट के खोजकर्ता कौन है? जंगल और रैबिट। तो आप भूलिएगा नहीं। बहुत शानदार ट्रिक के साथ मैं इसी तरह से हमेशा आपके सामने उपस्थित होता रहूंगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आज के। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहां तक सेशन समझ में आया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अधिकतर यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन आपका यहीं से आ रहा है। तो इसी प्रकार के और भी क्लासेस आपको इतिहास के किसी भी पन्ने को, किसी भी पन्ने में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एक काम कर दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिए कि इस टॉपिक को पे आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक को उठाइए, तो मैं निश्चिंत है उस टॉपिक पर पूरी शिद्दत के साथ आपको ऐसी ऐसी बातों पर टीका करूंगा कि टीका मतलब कि किताबी भाषा नहीं, मैं किताबी भाषाओं को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों, मित्रों, रिलेशन में जो भी आपके रिलेशन में ऐसे पर्सन जो लिटरेट हैं, मतलब शिक्षित हैं, तैयारी के दौरान जुड़े हुए हैं, तो उन तक अपना यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस झंडे को फहराइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूसीपी टीम पूरे मुल्क हिंदुस्तान में फैलना चाहिए, और ये फैलने का काम आप करेंगे। भले ही क्या खूब किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, क्या खूब किसी विद्वान ने कहा है, किसी बढ़िया शख्स ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। भाई आप अगर सीढ़ी, मतलब कह दिया जाए कि हिमालय पर चढ़ना है, तो भाई हिमालय की ऊंचाई 8,000 साढ़े 8,000 मीटर ऊंचाई है। तो सोचिए, तो भाई कोई पर्सन हो वो 5 मीटर चढ़ के रुक जाएगा, लेकिन याद रखिए कि हिमालय पर भी लोग चढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यही बात बोला कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, किंतु एक दिन जरूर मिलती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, मेरी बात को गौर सुनिएगा, अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं, या तो आप उस काम पे हावी हो जाइए या उस काम को करने की सोचिए मत। सीधी सी बात है एकदम। काम जो भी हो उस पे हावी होकर काम करिए, नहीं तो उस चीज को सोचिए मत। अगर आप हावी होते हैं तो निश्चिंत है एक दिन, 2 दिन, साल भर, 2 साल, एक न एक दिन ऐसा दिन आता है जब आप उस काम में सफलता अर्जित कर लेते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज के अपने सेशन से अलविदा लेना चाहूंगा। मिलते हैं हम आपको आगामी सेगमेंट में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।